हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीएन एट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी की, जिसको कि आप लोग फॉलो कर सकते हो आने वाली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो बहुत से लर्नर्स की डिमांड आ रही थी कि प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे हम लोग अपनी जो तैयारी है आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस एग्जाम में जो सिलेबस आपको मैंशनड है उसको इन डेप्थ देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर वन की अगर हम लोग बात करें, जो कि कॉमन पेपर है, सारे ही किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, पेपर वन जनरल पेपर जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, और पेपर टू जो कि आपके खुद के सब्जेक्ट का है। तो दोनों ही पेपर का यहाँ पे सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। पेपर वन 100 मार्क्स का, पेपर टू 200 मार्क्स का। पेपर वन का जो सिलेबस है कंपैरेटिवली पेपर टू के कंपैरिजन में कम होता है, बट पेपर वन को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। पेपर वन को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस बार जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या सिनेरियो देखने को मिला कि बहुत से लर्नर्स ऐसे थे जिनका पेपर टू में बहुत अच्छा स्कोर था, बट क्योंकि पेपर वन में उनके मार्क्स बहुत कम कम थे, इसकी वजह से उनका जो नेट था वो भी क्रैक नहीं हो पाया। तो दोनों ही पेपर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। पेपर टू में तो आप अच्छे ही क्योंकि आपके खुद का सब्जेक्ट का है, बट पेपर वन को भी साथ साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि पेपर टू के लिए अगर आप लोग डेली बेसिस पर 2 आवर्स डिवोट कर रहे हो तो पेपर वन के लिए भी कम से कम 1 घंटा आपने डेली देना ही है। तो दोनों पेपर की तैयारी आप लोग साथ साथ करोगे। सिलेबस जानना ज़रूरी है, कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक मैंशन है उनको जानना ज़रूरी है। सेकेंडली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है लर्नर्स को कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो जब भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जो जो भी टॉपिक्स आपको मैंशनड है सिलेबस में उनको इन डेप्थ जानना ज़रूरी है। अब कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना आपने फोकस करना है उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे। PYQs प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जिस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर बार पेपर में जिनमें से कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कौन से सुपर शॉर्ट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कि बिल्कुल ही जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे पूछते हैं, यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनमें कि ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि इन डेप्थ हमें कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें कि अगर हम लोग उनको अच्छे से 1-2 बार रीड ही कर लें फिर भी हम लोग क्वेश्चन उनमें से कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे सिलेबस में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनकी तैयारी आपने की है बट PYQs नहीं लगाए, 50% आपने प्रेपरेशन की है। अगर आप लोगों ने सिर्फ PYQs ही लगाए हैं, कॉन्सेप्ट आपने पढ़े नहीं हैं, तो अगेन 50% ही आप लोगों ने प्रेपरेशन की है। तो इन दोनों को कंबाइन करना ज़रूरी है। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ी हैं, तो जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कितना इन डेप्थ उन्होंने इसमें से क्वेश्चन पूछा है, उससे आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी है, और इसके अलावा जो लर्नर्स को यहाँ पे दिक्कत आती है, थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे लर्नर्स को जो आती है वो ये आती है कि उनको पढ़ा हुआ भूल जाता है रिवीजन ना होने की वजह से। अगर आप लोगों ने सपोज फर्स्ट यूनिट की तैयारी कर ली है, आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, अगर आप लोग 10 या 7 दिन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि अब मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स आती नहीं है। तो इसलिए क्विक रिवीजन भी ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, रिवीजन के लिए जब भी आप लोग किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो। ये जो शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेंगी आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब मेन उस कॉन्सेप्ट में बोला क्या है इसके लिए आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाया करो। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट्स में आप लोग क्या क्या लिखोगे, एक तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है, किस इकोनॉमिस्ट की ओर से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, सेकेंडली कौन से ईयर में दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी आते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में।
तो कॉन्सेप्ट किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है, कौन से साल में दिया है और किस बुक में दिया है, किस बुक में ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। उसके बाद उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि हम लोग भूल जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपने जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है वो सारा आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर कॉपी पेस्ट करना है। शॉर्ट नोट्स में आप लोग क्या करोगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि आप भूल जाओगे अगर आपने दोबारा से उनको ना पढ़ा, तो उन्हीं को आप लोग नोट डाउन किया करो। सो शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, क्विक रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको लगेगा कि शायद मुझे भूल रहा है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो कि आप लोगों ने करना है वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के क्या हम लोग उस टाइम पे आंसर लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एज यू ऑल नो कि हमारी स्पेशल क्लासेस तो चल ही रही हैं जिसमें हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अलावा स्टेट लेवल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ाम करवाए जाते हैं लेक्चरशिप के लिए, उनके भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें। एक तो आप लोग स्पेशल क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो उनका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। सो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, हमारी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है कि 3 आवर्स होते हैं, विद इन 3 आवर्स ही आप लोगों ने अपना जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को मैनेज करके चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है ये कि पेपर आपको कंप्लीट आता होता है बट आपका टाइम मैनेज ना होने की वजह से आपको आता हुआ पेपर भी छूट जाता है। तो टाइम को मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट की ही बात करें तो आपको पता है कि जून में पेपर होने वाला है। अब ये जो 40 डेज़ हैं उनको आप लोग कैसे यूटिलाइज़ करके चलोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 40 डेज़ के लिए आप लोग अपना टाइम जो है वो डिवोट करो कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पेपर 1 के लिए तो मुझे 1 घंटा देना ही देना है, एमसीक्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे 30 मिनट्स दूंगी, पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं 30 मिनट्स दूंगी। पेपर 2 की अगर बात करें तो सपोज कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप लोग फॉर एग्जांपल 2 आवर्स दे रहे हो, तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि 2 आवर्स के बाद जो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, उनके लिए भी आप लोग एक टाइम रखो कि 1 घंटा तो इसके बाद मैंने PYQs ही लगाने हैं। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, पेपर 1 भी पेपर 2 भी और इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो अगर आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखोगे, ऐसे आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो फॉर श्योर इस बार आपका जो यूजीसी नेट और JRF क्रैक हो ही जाएगा, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी है। PYQs लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट सुपर श्योर है जिनमें से कि क्वेश्चन आना ही आना है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आएगा तो कैसे मैंने उसको जो है वो करेक्टली सॉल्व करना है। तो इन सभी बातों की और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपका जो JRF और नेट का ड्रीम है फॉर श्योर इस बार आप लोग उसको अचीव कर ही लोगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं। सो जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है नवंबर से, तब से हमारी क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अलावा अलग अलग स्टेट लेवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जैसे गुजरात सेट का जब हुआ था पेपर तब भी हम लोगों ने उसके लिए तैयारी की थी। उसके बाद जब वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसके भी लिए हम लोगों ने अच्छी तैयारी की थी। तो ऐसे अगर आप लोग अलग अलग स्टेट लेवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि मेनली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है। सो यूजीसी नेट की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जी सेट वेस्ट बंगाल सेट की तैयारी नहीं कर रहे, आप लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो जिस भी एग्ज़ाम में आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले उनको आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होंगे और ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अलावा जब आप लोग टीच करोगे तब भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो आई होप कि ये जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग बता सकते हो कि आपके अनुसार यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि और इसमें हम लोग ऐड करके अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको और अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा सभी को बताना चाहूँगी कि आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो आप लोग मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप लोग यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग
टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है इन डिटेल हम लोग वहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। बहुत से लर्नर्स ऑलरेडी इन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कोर्स को लेना चाहते हो तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा भी ऑफर भी चल रहा है। एज़ पर दिस ऑफर अगर आप लोग 6 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगी। ऐसे 12 मंथ वाली अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 मंथ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगी। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली 20th ऑफ अप्रैल। सो 20th ऑफ अप्रैल तक ही ये जो ऑफर है वैलिड है। और इस ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई कोड जिसको यूज़ करके आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हो। और यही मेरा इनवाइट कोड है जिसको यूज़ करके आप लोग मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उनका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। सो कोड अप्लाई करने पर आप लोगों को यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सभी लर्नर्स जिन्होंने कि अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक के थ्रू जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज भी हमारी क्लास होगी 9 बजे, तो आप सभी ने इस क्लास में एनरोल करना है। और क्लास का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।